क्या आप विश्वास कर सकते हैं, यह हमारे औषधि के राजा शिम्पई चोमा का पहला मौका है जब उसने अपनी क्षमता दिखाई, और नतीजा यह हुआ कि उसने इस महिला को इस तरह से चुप करा दिया। शिम्पई चोमा ने एक पल के लिए चुप रहकर महिला से कहा कि अगर वह उसे संतोषजनक डिश बनाकर दे सके तो वह कसम खाएगी, मैं कभी भी इस दुकान में वापस नहीं आऊंगा। और फिर खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले सामग्री को तैयार करना शुरू किया। पहले आलू को जल्दी से काटा, फिर मशरूम और प्याज को बारीक काटा और फिर तेज आंच पर भाप में पकाया। आलू, मशरूम और प्याज को तले हुए पैन में भूनकर खुशबूदार बनाया और फिर आलू को मैश किया। लेकिन यह तो मांस की डिश है, फिर आलू का इस्तेमाल क्यों किया? फिर बेकन के मांस के अंदर आलू का मैश भरकर उसमें रोजमेरी, नमक और काली मिर्च डालकर स्वाद बढ़ाया और अंत में इसे ओवन में डाल दिया। और डिश की सॉस के लिए शिम्पई चोमा ने रेड वाइन और मक्खन से बनी सॉस का इस्तेमाल किया। फिर एक कुरकुरी भुनी हुई मांस की डिश तैयार हो गई। महिला बहुत असंतुष्ट थी। उसे लगा कि यह मांस की डिश नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस खाने की खुशबू को नकार नहीं सकी। जब उसने इसका स्वाद लिया तो वही दृश्य सामने आया जो पहले था। अंत में शिम्पई चोमा ने महिला को हरा दिया। जब शिम्पई चोमा अपने साइन बोर्ड को पहुंच रहा था, पिता लौटे। शिम्पई चोमा को बताया कि इन सालों में रेस्तरां बंद होने वाला है क्योंकि पुराने दोस्तों ने उसे एक साथ काम करने के लिए बुलाया है, इसलिए यहाँ काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। शिम्पई चोमा को एक सुझाव दिया। एक खाना पकाने के स्कूल का नाम है योंग्यू, लेकिन शिम्पई चोमा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह के स्कूल में क्यों जाना चाहिए और वह इस खाना पकाने के स्कूल के प्रति बहुत ही तिरस्कार महसूस कर रहा था। लेकिन जब वह स्कूल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक अमीर आदमी कर्मचारियों से अपने बेटे को स्कूल से बाहर न जाने देने की गुहार लगा रहा है। कितना भी पैसा खर्च करना पड़े कोई बात नहीं, असल में उसके पिता ने उसे जापान के सबसे अच्छे और सबसे सख्त खाना पकाने के स्कूल में भेजा है। और शिम्पई चोमा ने जब इस बेहद भव्य स्कूल को देखा तो उसका चेहरा भी बहुत हैरान हो गया।